डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस वाई की पावर 1 माइनस एन यानी वी कोस ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x। इसी समीकरण को अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, इस 1y इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, कॉन्स्टेंट यहाँ पे देखने में नहीं अच्छा लग रहा है। तो डी वी बाई डी एक्स ये नीचे आ जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा कोस एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सॉरी 1 माइनस एन कोस एक्स 1 माइनस एन साथ में कोस ऑफ एक्स वी कोस एक्स वी इक्वल टू आएगा 1 माइनस एन साइन 2x 1 माइनस एन साइन 2x 1 माइनस एन साइन 2x। इसका नाम डाल दिया समीकरण नंबर 3। अब लिख सकते हैं कि ये रैखिक है, तो इक्वेशन 3 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो समीकरण 3 रैखिक अवकल समीकरण है। समीकरण 3 रैखिक अवकल समीकरण है, जहां p इक्वल्स टू या तो डायरेक्ट कोस एक्स को ही मान लो या पूरे को मान लो, ठीक है। हमें तो आई एफ निकालना है तो पूरे को ही मान लो 1 माइनस एन अब फिर साथ में कोस ऑफ एक्स एंड q इक्वल्स टू 1 माइनस एन साइन ऑफ 2x। क्लियर है यहाँ तक? अतः अब हम समाकल गुणांक का मान ज्ञात करते हैं। समाकल गुणांक का मान ज्ञात करते हैं। अब हम समाकल गुणांक का मान ज्ञात करते हैं, यानी आई एफ बराबर, नाउ वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है। आई एफ बराबर e की पावर इंटीग्रेशन, p का मान क्या है 1 माइनस एन कोस ऑफ x और dx। क्लियर है? e की पावर 1 माइनस एन तो कांस्टेंट है, और कोस एक्स का समाकलन क्या होता है साइन ऑफ x, साइन x। ये निकलेगा किसके लिए मान आई एफ के लिए, कि e की पावर 1 माइनस एन साथ में साइन x। क्लियर है? अब हम हल ज्ञात करते हैं। अब हम हल ज्ञात करते हैं। अब हम हल ज्ञात करते हैं। अब हल निकालोगे तो कैसे निकालोगे, v वाले से गुणा करोगे, v वाले से गुणा करोगे। तो v इंटू आई एफ इधर वाले पे लिख देता हूं, v गुणा
आई एफ इक्वल्स टू क्यू गुना आई एफ डी एक्स प्लस का सी। वी आई एफ का मान क्या है, e की पावर 1 माइनस एन और साथ में साइन एक्स, ये कंप्लीट मान 1 माइनस एन साइन एक्स इंटीग्रेशन क्यू एक्स आई एफ। क्यू का मान क्या है 1 माइनस एन साइन 2x, 1 माइनस एन साइन 2x, फिर गुणा आई एफ का मान क्या है e की पावर 1 माइनस एन और साइन x, और फिर साथ में है dx और प्लस का c भी है काम में। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, वो ध्यान रखना बस। इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, v e की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस एन को बाहर निकाल देता हूँ, कांस्टेंट है, 1 माइनस एन को बाहर निकाल दिया, साथ में 2 को भी निकाल देता हूँ। साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स e की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। लेट कर लिए, क्या इंटीग्रेशन करना है बस, चाहो जैसे करो, आप लोगों की मर्जी है। साइन एक्स बराबर लेट के लेते हैं, वो कर लेते हैं t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। यहाँ से क्या मिलेगा v e की पावर 1 माइनस एन साइन ऑफ x इक्वल्स टू 2 1 माइनस एन इंटीग्रेशन साइन एक्स से चला गया t में, कोस एक्स डी एक्स चला गया, ये कोस एक्स ये डी एक्स, ये तो मिल गया अपने पास में डी टी, साइन एक्स मिल गया अपने पास में t, और ये मिल गया अपने पास में e की पावर 1 माइनस एन टी, यानी कि पावर 2t एक तरीके से मान लो, कहाँ दिक्कत आ रही है। अब फिर प्लस का c, तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, v e की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स इक्वल्स टू 2 1 माइनस एन, आई लेट वाले फॉर्मूले से t माइनस 1 डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, e की पावर कांस्टेंट वगैरह भी आएगा, डायरेक्ट नहीं लिख सकते इसके अंदर। फर्स्ट सेकंड इंटीग्रेशन कर रहा हूँ इसका, ये तो सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 1 माइनस एन टी अपॉन में ये, फिर इंटीग्रेशन, तो ये भी हट जाएगा, माइनस रहेगा e की पावर 1 माइनस एन टी और अपॉन में 1 माइनस एन का स्क्वायर और ये प्लस का c। ये देख लेना एक बार सही से, ये आइलेट का फॉर्मूला लगा दिए यहाँ पे, फर्स्ट को एज इट इज छोड़ दिए, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, v e की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स, 1 माइनस एन और ये साइन ऑफ एक्स। 1 माइनस एन तो एक कॉमन आ जाएगा, कॉमन मैं बोलता हूँ कि 1 माइनस एन का स्क्वायर ही ले लो, कॉमन एलसीएम ले लो, नहीं तो 1 माइनस एन का स्क्वायर एक ही ले लो, चलो एक जब लोगे तो एक के साथ एक तो कट जाएगा बाहर वाला, फिर यहाँ पे एक बचेगा, दोनों को ले लो, दोनों को लोगे तो एक 1 माइनस एन का जो रहेगा वो कट जाएगा, यहाँ तो रहेगा 2 अपॉन में 1 माइनस एन, 2 अपॉन में 1 माइनस एन, ऊपर क्या क्या बचेगा
टी की जगह मान भी रख देता हूँ साइन एक्स, यानी टी एक 1 माइनस एन, 1 माइनस एन और e की पावर 1 माइनस एन, e की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स माइनस, ये पूरा कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा माइनस e की पावर माइनस 1 बाई एन माइनस e की पावर 1 बाई एन और t की जगह फिर से साइन एक्स, इधर गुणा में है साइन एक्स, यानी फाइनली अपन इसको ये लिख सकते हैं कि v e की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स 2 अपॉन में 1 माइनस एन। कॉमन ले लेते हैं अपन e की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स, यहाँ से बचेगा 1 माइनस एन साइन एक्स और माइनस का 1, पुट v इक्वस टू, अब v का मान अपन क्या लेट किए थे वो अपने को पुट करना है यहाँ पे, तो v था क्या y की पावर 1 माइनस एन, यही था ना v, ये पुट कर देना। देन ये जैसे ही पुट कर देंगे अपन तो इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास में, y की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स 2 अपॉन में 1 माइनस एन एज इट इज, e की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एन साइन एक्स माइनस 1, ये है कंप्लीट सॉल्यूशन अपने पास में। तो काफ़ी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन के अंदर, लेंथी भी पड़ता है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को हमें इसी टाइप से सॉल्व करना है। क्लियर है कि सबसे पहले क्या देखना है कि आपके पास में फॉर्मेट कौन सा लग रहा है, पहले फॉर्मेट पता करो और उसके बाद में सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व एक्स डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स प्लस वाई log वाई log वाई इक्वस टू एक्स वाई ई की पावर एक्स, एक्स वाई ई की पावर एक्स, एक्स वाई ई की पावर एक्स। क्लियर है? आप सबसे पहले पहचानेंगे इसको अपन कि इक्वेशन किस वाले मेथड से ये सॉल्व होगा। तो उसके लिए सबसे पहले सेपरेबल बोला, लोगरिथम में कहाँ से देखेंगे सेपरेबल, बोला फिर सेकंड देख लो, बोला सेकंड देखने जब जाओगे बोला होमोजीनियस, बोला फिर भी नहीं देख पाएंगे log y में, तो और फिर आगे चलो लीनियर पे, बोला हाँ लीनियर नॉन लीनियर हो सकता है। तो वो बनाने के लिए बोले यहाँ से जो पहले x को तो हटाओ यहाँ से, यानी डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स प्लस y अपॉन में x log ऑफ y।
ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अपन किए थे शायद, वो वाई स्क्वायर log y वाला था, इक्वल टू के बाद में भी था, वो इक्वल टू के बाद में था ना वो क्वेश्चन अपने पास में, वाई स्क्वायर log x वाला, उसी से रिलेटेड है, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, अनसोल्ड में है। y बाई एक्स log y इक्वल्स टू x जब जाएगा नीचे तो कट जाएगा, यहाँ से बचेगा y e की पावर x। अब ये समघात हो सकता है अगर अपने यहाँ से, सॉरी रैखिक हो सकता है अगर यहाँ से y को अपन हटा दें तो, ठीक है। 1 अपॉन में y dy बाई डी एक्स प्लस, ये नीचे y आएगा तो काट देगा, यहाँ से रहेगा 1 अपॉन में x log ऑफ y बराबर e की पावर x, ठीक है। यहाँ पे जो y की टर्म्स है इसको कुछ ना कुछ हमें लेट करना है, तो मान लिए अपन कि log ऑफ y बराबर है v, तो 1 अपॉन में y dy बाई डी एक्स dv अपॉन में d ऑफ x, 1 अपॉन में y dy बाई डी एक्स बराबर dv अपॉन में d ऑफ x। ये मान अपने को बस पुट करना है, ये मान जैसे पुट करोगे तो 1 अपॉन में y dy बाई डी एक्स, ये तो बन जाएगा क्या, यह मान समीकरण 2 में रखने पर लिख देता हूँ, चलो यह है मान समीकरण 2 में रखने पर, यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जैसे ही रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में y dy बाई डी एक्स का, ये तो मिल जाएगा dv अपॉन में d ऑफ x प्लस 1 अपॉन में x एज इट इज रहेगा, और log y क्या है v इक्वल टू रहेगा e की पावर x। अब ये इक्वेशन 3 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हेयर p इक्वल टू 1 अपॉन में x, q इक्वल टू ई एक्स, ये लिखना पड़ेगा अपने को, तो मैं लिख लो आप लोग, तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 3 रैखिक अवकल समीकरण है, समीकरण 3 रैखिक अवकल समीकरण है। यहाँ पे हेयर p इक्वल्स टू 1 अपॉन में x, q इक्वल्स टू e की पावर x, q इक्वल्स टू e की पावर x, ठीक है। p का मान मिल चुका है और q का मान मिल चुका है, तो अब हम समाकल गुणांक का मान ज्ञात करते हैं, मान ज्ञात करते, नाउ वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आई एफ इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन, p का मान क्या है 1 अपॉन में x, यहाँ से देखो तो p का मान क्या है 1 अपॉन में x और dx यानी e की पावर log x यानी x, ये निकला है हमारे पास में IF का मान। अतः v गुणा IF इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q गुणा IF dx प्लस का c, q गुणा IF dx प्लस का c, रख दो मान इसके अंदर सारे सारे, यानी v गुणा IF का मान क्या है यहाँ से x इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q का मान e की पावर
एक्स और आई एफ का मान है हमारे पास में इंटू एक्स और डी एक्स प्लस का सी। तो वी एक्स बराबर ई की पावर एक्स और एक्स माइनस 1 प्लस का सी। पुट v इक्वस टू, वी का मान क्या लेट किए थे, log y, log ऑफ y, देन अब ये बन जाएगा क्या, x log y, x log y इक्वस टू e की पावर x, x माइनस 1, e की पावर x, x माइनस 1 प्लस c। ये हमारे पास में क्या निकल गया, कंप्लीट सॉल्यूशन। ये निकला हमारे पास में कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले पहचानो कि कौन सी इक्वेशन है, पहचानने के बाद में फिर देख लो उसके अंदर कि कौन सा मेथड लगेगा, फिर उसको सॉल्व करो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई 4 कोस एक्स, y4 cos ऑफ x। अच्छा क्वेश्चन है, इस वाले को हमें सॉल्व करना है। मेथड पहचानोगे सबसे पहले, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये होमोजीनियस नहीं हो सकता है। अगर होमोजीनियस नहीं होगा तो फिर नॉन होमोजीनियस भी नहीं होगा। फिर जाओगे लीनियर पे, रैखिक पे, तो लीनियर नॉन लीनियर हो सकता है। पहले फॉर्मेट थोड़ा सा करके देख लो कि बन रहा है क्या आसानी से। तो सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा अपने को डी वाई बाई डी एक्स फॉर्मेट में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस वाले टर्म्स को भेजेंगे उस तरफ, ठीक है, और इसको भेजेंगे इधर। तो ये अपने पास ये बनेगा एक्स क्यूब डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स। ठीक है, इधर क्या बनेगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस y4 cos ऑफ x। क्लियर है, ये उधर चला गया, ये इधर आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू माइनस y4 cos ऑफ x। लिख सकते हैं इसको ऐसे। एक्स क्यूब को भी अगर यहाँ से हटा दें अपन, तो ये मिलेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब। तो एक बचेगा वाई अपॉन में एक्स इक्वल्स टू माइनस का y4 cos ऑफ एक्स और अपॉन में आ जाएगा ये एक्स क्यूब। अब y4 को हटाना शुरू करते हैं, तो y4 इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, यहाँ पे आ जाएगा क्या, 1 अपॉन में y4 डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस y4, यहाँ से क्या मिलेगा, 1 अपॉन में y क्यूब एक्स इक्वल्स टू, एक एक y तो कट गया ना यहाँ से, यहाँ पे देखो y4 तो चला ही गया, यानी माइनस का कोस ऑफ x अपॉन में एक्स क्यूब। अब पुट कर लेते हैं माइनस 1 अपॉन में y क्यूब को v, ठीक है, माइनस का प्लस का 3
और y की पावर -4 और dy अपॉन में dx बराबर dv अपॉन में dx। तब ये इक्वेशन क्या बचेगी अपने पास में, ये पूरा चला गया dv बाई dx में, यानी dv अपॉन में d ऑफ x, ये पूरा मान, ये प्लस हो चुका है, इसको अपन v मान चुके हैं, तो प्लस v बाई एक्स इक्वस टू माइनस का कोस एक्स अपॉन में एक्स क्यूब। ये है समीकरण नंबर 1। क्लियर है क्या? चेक कर लेना एक बार आराम से। ये बन गया हमारे पास में क्या, डी बाई डी एक्स। अच्छा, एक 3 रह गया, 1/3 भी एक रहेगा, तो 1/3, तो इसको यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी माइनस का 3। तो इक्वेशन क्या बन गई, डी वी बाई डी एक्स 3b बाई एक्स इक्वल्स टू ये। अब ये इक्वेशन 1 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समीकरण 1 रैखिक अवकल समीकरण है। समीकरण 1 रैखिक अवकल समीकरण है, जहां p ऑफ x इक्वल्स टू 3/x और q ऑफ x इक्वल्स टू माइनस का 3 कोस x अपॉन में x क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? Thus now we find integrating फैक्टर। अब हम समाकल गुणांक का मान ज्ञात करते हैं, का मान ज्ञात करते हैं। अर्थात IF बराबर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मान क्या है, 3/x और dx। लिख लो e की पावर 3 1/, में x यानी log ऑफ x, यानी x की पावर 3, ये मान है IF के लिए। अतः v गुना IF इंटीग्रेशन QX गुना IF dx प्लस का C। मान रख दो, v IF का मान क्या है, x क्यूब इंटीग्रेशन QX का मान माइनस का 3 कोस x अपॉन में x क्यूब, माइनस का 3 कोस x अपॉन में x क्यूब QX गुणा IF गुणा x क्यूब और ये dx और ये प्लस का C। ठीक है, यानी vx क्यूब बराबर माइनस का 3 इंटीग्रेशन, ये कट गया पूरा, कोस x यानी साइन x और प्लस का c, और पुट करना है v की जगह, और v हमने क्या माना था, -1/y क्यूब। पुट v इक्वल्स टू, ये कहाँ चला गया, ये रहा, -1/y क्यूब इन इक्वेशन 2। In equation 2, then we get
v का मान क्या है, माइनस का 1 अपॉन में वाई क्यूब, अब फिर से है ये एक्स क्यूब माइनस का 3 साइन एक्स प्लस का c, ये हमारे पास में है। इसको ऐसे करना है अपने को, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। सॉल्व थ्री डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स प्लस 2y अपॉन में एक्स प्लस 1 प्लस 2y अपॉन में एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन में वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब अपॉन में वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब अपॉन में वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो पता करना पड़ेगा कि ये किस मेथड से सॉल्व होगा। मेथड चेक करने के लिए स्टार्ट करोगे आप लोग होमोजीनियस से। वेरिएबल सेपरेबल तो आपको क्या दिख जाएगा कि हाँ ये वेरिएबल सेपरेबल होगा या नहीं होगा। तो वेरिएबल सेपरेबल से कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट किस पे जाओगे, वो जाओगे आप लोग लीनियर पे, होमोजीनियस पे सॉरी पहले। तो होमोजीनियस के लिए बोलेगी तो 3 पावर आ रहा है, ये 2 पावर आ रहा है, तो होमोजीनियस का तो कोई सवाल ही नहीं है। लीनियर नॉन लीनियर, तो लीनियर नॉन लीनियर देखने के लिए बोले इसको पहले एडजस्ट कर लो। यानी अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस 3 को इधर भेज दूँ, क्या बनेगा 2/3 और y अपॉन में x प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन में 2y स्क्वायर, 2 क्यों सॉरी 3 आएगा ना, 3y स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स है, यानी y वाले को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे अब है 1 अपॉन में y स्क्वायर, तो y स्क्वायर गुणा होगा। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या मिल जाएगा y स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस 2/3 y स्क्वायर y बन जाएगा y क्यूब। 3 और ले लेता हूँ ना तो साथ में आ जाएगा, 3 गलत भेज दिया, इसको 3 को भी रहने देते हैं। चलो 3y स्क्वायर को ले लो, 3 इसके नीचे साथ में भी क्या आ जाएगा 2y क्यूब अपॉन में यहाँ से मिलेगा x प्लस 1 इक्वल टू मिल गया ये x क्यूब। बस इतना ही, देख लो एक बार चेक कर लो, सही है नहीं है। ये 3 को इसलिए छोड़ दिया, पहले ही छोड़ देना चाहिए था, अपने को भाग ही नहीं देना चाहिए था, क्योंकि भाग देते अपन डायरेक्ट क्या मिल जाता, यहाँ से 2y क्यूब मिल जाता डायरेक्ट ही, और y क्यूब का ही तो ये होता है डेरिवेटिव। माना कि y क्यूब बराबर v, माना कि y क्यूब बराबर v, तो y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर डी वी अपॉन में डी ऑफ एक्स, बराबर डी वी अपॉन में डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब ये सारे मान पुट कर दो समीकरण नंबर 1 में। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में जैसे रखोगे तो वैल्यूज क्या क्या आएगी हमारे पास में वो देख लो। ये पूरा चला गया किसमें, डी वी अपॉन में डी ऑफ एक्स, पूरा चला गया डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस
2, वाई क्यूब को माने थे अपन v, तो 2v अपॉन में x प्लस 1 इक्वल टू बन गया ये x क्यूब। इसका नाम डाल दिया अपन समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v, तो वही लिख रहे हैं। समीकरण 2 v में रैखिक अवकल समीकरण है। समीकरण 2 v में रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, v में रैखिक अवकल समीकरण है ये, जहां हेयर मान लिख लो यहां से p इक्वस टू पी एक्स इक्वस टू पी का मान क्या है 2 अपॉन में x प्लस 1, 2 अपॉन में x प्लस 1 एंड क्यू एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। x का मान तो है ये और इसका मान है ये एक्स क्यू। ठीक है, अब हम सारा मान लिखना है, बस कुछ नहीं करना। अब हम नाउ वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम समाकल गुणांक का मान ज्ञात करते हैं, का मान ज्ञात करते हैं। अब हम समाकल गुणांक का मान ज्ञात करते हैं। समाकल गुणांक का जब मान ज्ञात करोगे तो IF बराबर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन में x प्लस 1 dx। तो IF इक्वस टू e की पावर 2 log x प्लस 1, e की पावर log 1 तो ऊपर चला जाएगा, यानी x प्लस 1 का स्क्वायर। ये मान है हमारे पास में किसके लिए, IF का, x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अतः सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वही v इंटू IF, v इंटू IF इक्वस टू होल इंटीग्रेशन q इंटू IF dx और प्लस का c, v गुणा IF का मान क्या है x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन क्यूब इंटू IF, तो q का मान क्या है x क्यूब, q का मान क्या है x क्यूब गुणा IF x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx और प्लस का c। ये मान हमारे पास में है किसके लिए, सेकंड वाले के लिए। v x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन x क्यूब, फिर ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 dx प्लस का c। तो v x प्लस का, इसको कर दो मल्टीप्लाई अंदर वाले शब्द के साथ में, तो ये क्या बन जाएगा x की पावर 6, और फिर इंटीग्रेशन भी कर देता हूँ साथ में,
x की पावर 7 अपॉन में 7 टू x3 यानी x4 अपॉन में 2 यानी 1 अपॉन में 2 प्लस x4 अपॉन में 4 प्लस का c। फिर से हमें क्या करना है, पुट करना है v की जगह। अब v हमने क्या लेट किया था, y³ लेट किए थे शायद। देन y³ की जगह मान रख दो, v का मान क्या है y³ x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर x7 अपॉन में 7 1 अपॉन में 2 x4 प्लस x4 अपॉन में 4 और प्लस का c। कर लो, नोट कर लो इसको। चले आगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है, सॉल्व y 2xy y 2xy प्लस e की पावर x dx प्लस e की पावर x और साथ में dx माइनस e की पावर x dy माइनस e की पावर x और dy और बराबर 0। क्लियर है। सबसे पहले वही चीज़ है, हमें पता करना है कि ये किससे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले वो लाल लोग चेक तो करोगे ही करोगे, होमोजीनियस से स्टार्ट करोगे। तो e की पावर आ गया, बोला होमोजीनियस तो नहीं देख पाएंगे। तो होमोजीनियस नहीं होगा तो फिर जाओगे नेक्स्ट वाले पे, और नेक्स्ट पे जाओगे आ जाओ। होमोजीनियस तो नहीं होगा कि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। फिर जाओगे लीनियर पे और नॉन लीनियर पे, बस यही बचता ही है। अगर इसको अपन dy बाई डी एक्स फॉर्म लिखे तो ये उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का dy अपॉन में dx भेज देता हूँ उसको। इधर से तो क्या रहेगा dy अपॉन में d ऑफ x इक्वल टू अपॉन में आ गया ये dx, और इस e की पावर x वाली जो टर्म्स है dy बाई dx और एक e की पावर x को चलो एज इट इज छोड़ देते हैं इसमें, इक्वल टू क्या बन जाएगा y मल्टीप्लाई अपन करते हैं मान लो तो 2xy स्क्वायर प्लस y e की पावर x, ये बनेगा हमारे पास में। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स जो बचेगी हमारे पास में, वो कौन सी टर्म्स बचेगी हमारे पास में, वो देखो आप तो कि जो dy बाई डी एक्स की टर्म्स बचेगी हमारे पास में, कौन सी टर्म्स बचेगी, यानी e की पावर x तो रहने दो, यानी e की पावर x dy अपॉन में dx माइनस y e की पावर x इक्वल टू 2xy स्क्वायर। अभी लिखना मत, पहले देख लो सॉल्व हो रहेगा। y स्क्वायर को हटाओगे यहाँ से तो यहाँ से y स्क्वायर आ जाएगा,
और यहाँ पे भी आ जाएगा क्या 1 में वाई स्क्वायर। ई एक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो ई की पावर एक्स को हटा दो यहाँ से, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस वाई बराबर 2x वाई स्क्वायर और अपॉन में ए की पावर एक्स। अब वाई स्क्वायर को हटा दो यहाँ से, ये बनेगा 1 में वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस वाई अपॉन में वाई स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 1 में वाई बस इक्वल टू 2x अपॉन में e की पावर x। ये देखो पहले यहाँ तक पहुँच पा रहे हो क्या, क्लियर है यहाँ तक। अब फिर से वही चीज मानना -1 में y बराबर v, तो माइनस माइनस प्लस 1 में वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर डी वी अपॉन में डी ऑफ एक्स। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 पूरा चला जाएगा डी वी अपॉन में डी एक्स में, तो इधर से तो रहेगा क्या डी वी अपॉन में डी ऑफ एक्स, इधर से डी वी बाई डी एक्स माइनस ये क्या है 1 में वाई यानी माइनस 1 में वाई को अपन लेट कर रखे हैं v, तो ये बन गया अपने पास में v, तो प्लस v इक्वल्स टू 2x अपॉन में e की पावर x, तो 2x और e की पावर माइनस x, ये डाल दिया समीकरण नंबर 2। अब ये रैखिक समीकरण है। समीकरण 2 इक्वेशन 2 इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समीकरण 2 रैखिक अवकल समीकरण है, जहां p ऑफ x इक्वल्स टू 1 और q ऑफ x इक्वल्स टू 2x e की पावर माइनस x, दोनों के दोनों मान अपन लिख लिए। ठीक है, क्लियर है। अब हम समाकल गुणांक का मान ज्ञात करते हैं। मान ज्ञात करते हैं। अब हम समाकल गुणांक का मान ज्ञात करते हैं, अर्थात IF इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p का मान क्या है 1 dx, इन्हें बराबर है ये e की पावर x। अतः VIF होल इंटीग्रेशन Q 2x e की पावर माइनस x e की पावर x dx प्लस c, ये भी हट जाएगा x स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर प्लस का c, ये v e की पावर x। पुट v इक्वल्स टू -1 बाई y implies -1 बाई y e की पावर x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c। ये है इसके लिए सॉल्यूशन। क्लियर है।
आ जाओ चले आगे। solve सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स वाई डी वाई, एक्स वाई डी वाई इक्वस टू माइनस का डी एक्स, सॉरी माइनस का डी ऑफ एक्स इक्वस टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास में दे दिया। सबसे पहले पहचानोगे कि रैखिक है या नहीं है। होमोजीनियस पे जाओगे तो होमोजीनियस तो रिजेक्ट हो ही जाएगा, 6 पावर 2 पावर तो पावर ही सेम नहीं है, तो होमोजीनियस तो नहीं होगा। फिर जाओगे डायरेक्ट किस पे, रैखिक पे जाओगे फिर डायरेक्टली। अगर रैखिक पे जाओगे तो रैखिक होने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि लीनियर है या नॉन लीनियर है। अब अगर नॉन लीनियर है या फिर लीनियर है तो इसको आपको बनाना पड़ेगा, लीनियर या फिर नॉन लीनियर। अब लीनियर या नॉन लीनियर इसको बनाने के लिए इसको अपन लिख करेंगे क्या, डी वाई अपॉन में डी एक्स वाला फॉर्मेट लगाएंगे या फिर डी एक्स अपॉन में डी वाई वाला फॉर्मेट लगाएंगे। या तो डी वाई अपॉन में डी एक्स वाला फॉर्मेट लगाओ या फिर डी एक्स अपॉन में डी वाई वाला फॉर्मेट लगाओ। तो अगर इसको यहाँ से डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स बनाते हो, ये इक्वल टू हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स वाई बराबर ये रहेगा डी एक्स अपॉन में डी वाई। क्लियर है, इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, देखो डी एक्स अपॉन में डी ऑफ वाई माइनस का एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब और वाई क्यूब। अब मैं यहाँ पे एक्स क्यूब का भाग लगाना चाह रहा हूँ, ये सेकंड मेथड का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब तक जितने भी क्वेश्चन किए थे वो डी वाई बाई डी एक्स से किए थे, ये क्वेश्चन कौन सा है, डी एक्स बाई डी वाई है। डी वाई बाई डी एक्स इसलिए नहीं है क्योंकि बन जाएगा 1 अपॉन में, इंटीग्रेशन ही नहीं हो जाएगा, इंटीग्रेशन करते करते ही मर जाओगे आप लोग, इंटीग्रेशन ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन जो है कैसा क्वेश्चन है, डी एक्स अपॉन में डी वाई का क्वेश्चन है। तो डी एक्स अपॉन डी वाई के टर्म्स ये तो लिख दिया। अब एक्स क्यूब को भी हटाओगे यहाँ से तो मिल जाएगा 1 अपॉन में एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन में डी वाई माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब, इक्वल टू वाई क्यूब। लेट कर लिए यहाँ से क्या, माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर v माइनस 2 यानी प्लस का 2 अपॉन में एक्स क्यूब और साथ में डी एक्स अपॉन में डी वाई बराबर, सॉरी हाँ सही है, डी एक्स अपॉन में डी वाई इक्वल टू डी वी अपॉन में डी ऑफ एक्स। 1 अपॉन में एक्स क्यूब डी एक्स बाई डी वाई, 1 अपॉन में 2 डी वी बाई डी एक्स, 1 अपॉन में 2 डी वी अपॉन में डी एक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखना। माइनस वाई एक्स वाई, एक्स वाई सॉरी एक्स वाई को माइनस का ये है तो माइनस का तो क्या बनेगा, वी वाई, वी वाई इक्वल टू वाई क्यूब।
इसको अपन क्या लिखेंगे, डी अपॉन में डी एक्स माइनस 2vy इक्वल टू 2yq। अब ये जो समीकरण है वो रैखिक समीकरण है। ये समीकरण एक रैखिक अवकल समीकरण है। पी वाई इक्वस टू माइनस का 2y, q इक्वस टू 2yq। तो आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 2y और dy, e की पावर वाई स्क्वायर बाई 2, e की पावर माइनस का वाई स्क्वायर। सॉल्यूशन निकाल लो, v इंटू e की पावर माइनस वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन e की पावर माइनस वाई स्क्वायर और q का मान 2 वाई स्क्वायर y और dy प्लस का c। ये मल्टीप्लाई में है इधर। अब वाई स्क्वायर को t, तो 2y dy पूरा चला गया dt में, v e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होल इंटीग्रेशन 2y dy चला गया dt में, e की पावर माइनस t, e की पावर माइनस t और क्या माने अपन वाई स्क्वायर यानी t। क्लियर है? अब कर दो समाकलन, v e की पावर माइनस का वाई स्क्वायर, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस प्लस फिर माइनस e की पावर माइनस टी प्लस का c, यानी माइनस e की पावर माइनस टी कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा t प्लस 1 और ये v e की पावर माइनस का वाई स्क्वायर। अब पुट कर दिया माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर v। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था ये और नॉन लीनियर वाला क्वेश्चन था ये भी ध्यान रखना। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये काफ़ी। चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।